तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों अभी जस्ट मैं नींद से उठा था और सबसे पहले देखिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं और उसके पश्चात मोबाइल वगैरह चेक कर दें, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी कुछ जानकारियां वगैरह मुझे साझा की जाती है। इसी बीच देखिएगा छात्रों की तरफ से वित्त विभाग का एक लेटर वगैरह मुझसे शेयर किया गया, जिसको मैं प्रॉपर में पढ़ा। हालांकि मुझे कुछ उसमें विशेष तो नहीं लगा, लेकिन हाँ एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो छात्रों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात छात्रों की तरफ से विभिन्न भर्तियां, जैसे कि 33,000 शिक्षक भर्ती, एडीओ भर्ती, फिर एक पीडब्ल्यूडी की भर्ती थी वो हो गई, आरआई की भर्ती, सीजीपीएससी राज्यसभा परीक्षा आगे चलकर जो आने वाली है, इन समस्त भर्ती को लेकर बहुत से प्रश्न वगैरह पूछे जा रहे थे। कुछ छात्र तो डिप्रेशन में भी आ गए थे। देखिएगा एक प्रकार से प्रदेश में जो अभ्यर्थी वगैरह है ना, जो तैयारी वगैरह करते हैं, उनके बीच में हड़कंप का माहौल वगैरह उस लेटर को देखने के पश्चात हो गए हैं। अब देखिए उसका एक्चुअल मतलब क्या निकलते हैं और क्या पूरी जानकारियां वगैरह हैं, इस वीडियो के माध्यम से डिटेलिंग करने का मैं प्रयास करूंगा आसान भाषा में, ताकि आप लोग समझ सके। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी चीजों को समझ पाएंगे। और वीडियो को स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग से जुड़े मुद्दे बातें वगैरह सब अपने उचित स्थान तक भी पहुंचे और सभी का लाभ भी हो सके। चलिएगा इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन वगैरह मैं स्टार्ट करता हूं। और साइड में देखिएगा जो डॉक्यूमेंट वगैरह वित्त विभाग का निकल कर आ रहा है ना, उसको भी शो करते हुए चलता हूं। ये देखिए कल का ही जारी हुआ लेटर है, यानी कि 9 सितंबर 2024 का ही जारी हुआ लेटर है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग का है। अब देखिए इस पर्टिकुलर लेटर की जो प्रति है ना, यह छत्तीसगढ़ शासन के जो समस्त विभाग वगैरह होते हैं, उनके जो सर्वोच्च अधिकारी है ना, उनको प्रेषित करते हुए उन्हें बताया गया है कि जनवरी 2024, पुनः रिपीट करूं, जनवरी 2024 के पूर्व देखिए छत्तीसगढ़ शासन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, उनके द्वारा जो अलग अलग पोस्ट वगैरह उनके अंतर्गत जो आते हैं ना, उन पर भर्ती हेतु जो अनुमति वगैरह उनके द्वारा प्राप्त की गई थी, किसके थ्रू, वित्त विभाग से जो प्राप्त की गई थी। देखिए उसके पश्चात भी यदि उन्होंने उसका भर्ती विज्ञापन का प्रकाशन वगैरह अभी तक नहीं किया है, यानी कि सीजीपीएससी कह लीजिए या फिर व्यापम कह लीजिए, उनके माध्यम से अभी तक भर्ती विज्ञापन का प्रकाशन वगैरह अभी तक यदि नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, वह समस्त भर्तियों को दी गई अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। इस आदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु यही है, उन्हें निरस्त की जाती है। लेकिन कंडीशन क्या है, यदि वो पर्टिकुलर जो वित्त विभाग का आदेश या फिर देखिए जो स्वीकृतियां वगैरह यदि जनवरी 2024 के पहले की है ना, उस केस में सारी स्वीकृतियां निरस्त होंगी। लेकिन जनवरी 2024 के बाद की जो स्वीकृतियां है ना, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वह आगे बढ़ते रहेगा। आगे यह भी दिया है कि देखिए अब उन्हें, यानी कि जिनका सब आदेश वगैरह निरस्त हुआ है ना, अब उन्हें वित्त विभाग से पुनः अनुमति वगैरह प्राप्त करनी होगी और उसके उपरांत ही, यानी कि उसके पश्चात ही देखिए ये लोग पुनः विज्ञापन वगैरह जारी कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए एक्सेप्शनल केस यहाँ पर भी है कि जो सीजीपीएससी राज्यसभा परीक्षा हर वर्ष होता है ना, आपको पता होगा, उसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट से स्वीकृतियां वगैरह मिलती है, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट के पोस्ट वगैरह उसमें शामिल होते हैं। तो उसे किनारा देखा गया है, यानी कि उसको साइडलाइन रखा गया है। उन पर इस पर्टिकुलर वित्त विभाग के आदेश का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वह अपने समय अनुसार इस वर्ष भी नवंबर 2024 को जारी हो जाएगी। उस पर इस पर्टिकुलर आदेश का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, वह सीधे साधे आगे बढ़ते चलेगा। बाकी अन्य जो स्वीकृतियां वगैरह है ना जनवरी 2024 के पहले की, उन पर इस आदेश का इम्पैक्ट पड़ना है। और बाकी यहाँ पे बता दूं, इस पर्टिकुलर आदेश के जारी होने के पश्चात हमारे प्रदेश में हड़कंप मच गए हैं। बहुत से छात्र टेंशन में आ गए हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ने की बात करें तो कुछ स्थितियां मैं आपको स्पष्ट कर दूं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे एडीओ भर्ती को लेकर आ रहा है। छात्र कह रहे हैं एडीओ भर्ती को तो यहाँ पे वित्त विभाग की स्वीकृतियां भी मिल गई है, सारा प्रोसेस होने के पश्चात अभी फाइल जो है व्यापम के पास है, तो क्या इस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एडीओ भर्ती के लिए समस्त स्वीकृतियां वगैरह देखिए जनवरी के बाद मिली हुई है, इस वर्ष के जनवरी के बाद मिली हुई है। तो इस पर्टिकुलर आदेश का एडीओ भर्ती पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके पश्चात यदि हम लोग आरआई भर्ती के संबंध में पूछेंगे, तो आरआई भर्ती को अभी तक देखिए वित्त विभाग से स्वीकृतियां वगैरह मिली है नहीं मिली है, सीधे स्पष्ट नहीं है, उसके हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी देखिए जो फाइल वगैरह गया है ना वित्त विभाग के पास, वह भी जनवरी के बाद का है, उसके पहले का नहीं है, तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इसके पश्चात 33,000 शिक्षक भर्ती का जो पूरा फाइल परफॉर्मा वगैरह देखिए जो वित्त विभाग पास जमा है, उस पर यदि इम्पैक्ट की बात करेंगे तो उस पर भी कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए अभी तक तो पहली बात तो स्वीकृतियां मिली नहीं है
और दूसरा चीज ये है कि देखिए वो जो फाइल वगैरह तैयार होकर विद्युत विभाग के पास गया था ना, वो अभी जनवरी के बाद ही गया, कुछ विशेष इम्पैक्ट वहां पर भी नहीं पड़ना है। हाँ, इम्पैक्ट कुछ भर्तियों पर पड़ेगा। अब कौन सी भर्ती बता देता हूँ, पीडब्ल्यूडी जेई भर्ती। हम लोग बार बार कहते थे कि समस्त स्वीकृतियां मिल गई है, लेकिन अब देखिए चूंकि स्वीकृतियां वगैरह जनवरी 2024 की मिली हुई है इस पर्टिकुलर भर्ती को, तो इस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब ये सब कुछ निरस्त हो चुका है, अब पुनः एक बार यहाँ पर परमिशन वगैरह लेना पड़ेगा, और ऐसे इम्पैक्ट कुछ अन्य भर्तियों पर भी पड़ेंगे जिन पर मैं बाद में डिटेलिंग वगैरह करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। स्पेशली एडीओ, आरआई, 33 शिक्षक भर्ती वाले जो छात्र, उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। एडीओ तो आगे बढ़ेगा, आरआई भी आगे बढ़ने वाला है। 33 शिक्षक भर्ती को लेकर जो कंडीशंस वगैरह क्रिएट हो रहे हैं उससे हम सभी अवगत है, टेंशन वाली बात है। हालांकि छात्र जिस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। और चलिएगा, पूरी स्थिति मैंने आपको स्पष्ट कर दी। आशा करूंगा कि आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। यदि कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का।